थे और शालीन के अलावा उनका है ही कौन। शालीन भाई सच्चे प्यार, अब्दू वहाँ पे उनके मजे ले रहा था। बिग बॉस बोर हो रहे हैं। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर फिल्मी बॉय। तो भाई लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शालीन और टीना के बीच में थोड़ी बॉन्डिंग या पैचअप हो चुका था। शालीन भाई फिर से उसी राह में जा रहे हैं और शालीन भाई खुद भी तो एक्टिंग करके बोल रहे थे, आई नो ये दिल फिर टूटेगा ये दिल, फिर भी ये वापस जा रहा है। मतलब शालीन भाई को भी पता है और गेम दोनों ही खेल रहे हैं, क्योंकि टीना तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा डर गई थी क्योंकि शालीन अब उनसे बात करना बंद कर दिए थे और शालीन के अलावा उनका है ही कौन जो उनका स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है। तो टीना फिर से उनके पास गई। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की इधर उधर बिचिंग करने की, बट वो कुछ ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाए क्योंकि शालीन को सपोर्ट मिल गया दूसरी टीम का। और शालीन भाई को भी पता है कि टीना उनके साथ गेम खेल रही है और शालीन भाई भी पूरी फुटेज ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये सब एंगल्स चलते हैं और उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में सही में जान लिया ये सब ये क्या हो रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरे ख्याल से थोड़ा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि घर वालों को भी पता है कि घर में कुछ ही मेंबर्स को, आई थिंक साजिद सर वाली टीम को पता है कि टीना ने उनके बारे में क्या क्या बोला था, क्योंकि आई थिंक निमृत वगैरह को नहीं पता है, बट ये बात इन टीम को पता है और ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे और जनता के दिमाग में भी इनके लिए संपत्ति आएगी क्योंकि भाई टीना कितनी गलत कर रही है शालीन भाई के साथ। शालीन भाई सच्चे प्यार में आज तो ब्लश भी कर रहे थे वहाँ पे बैठे हुए बेंच पे, जब गौरी बोल रही थी टीना से कि रिंग हाँ मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ये वो। देखो भाई वो एक्टिंग लग रही है, अब वो रियल है मुझे नहीं पता, वो प्रॉपर एक्टिंग लग रही है क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। और अगर कुछ है भी, जो कि नहीं है, बट अगर कुछ है भी तो शालीन की तरफ से है, टीना की तरफ से कुछ भी नहीं है। हालांकि जो टीना और शालीन का पैचअप हुआ उसमें बिग बॉस का कहना है कि मेरा भी इसमें कुछ हाथ है, क्योंकि बिग बॉस ने कुछ बातें बताई जो टीना के एक पर्सनल बातें थी जो कि टीना रुक नहीं पाई और अपने बेस्ट फ्रेंड्स, अपने जो सबसे क्लोज है उनके हार्ट के शालीन भाई को उन्होंने बता दी। और शालीन भाई दिल का सबसे अच्छा बंदा, वो अपने दोस्त की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उन्होंने उनके साथ बात की, टीना हर दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा सातों जन्म तक। I'm sorry, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो जैसे कि आपने एपिसोड में भी देखा होगा और मैंने अभी बताया था कि इन दोनों का पैचअप हो गया, तो ये लोग हग रहे थे, आई मीन हग कर रहे थे, तो अब्दू वहाँ पे उनके मजे ले रहा था। तेरी मेरी, मतलब अब्दू भाई शो की जान है। अब्दू नहीं है तो फिर मतलब अधूरा हो जाएगा। अब्दू हो गए, अर्चना हो गई, ये लोग कुछ लोग हैं जो पूरी जान डाल के रखते हैं और अब्दू तो बस इधर उधर भटकता रहे, वैसे ही अच्छा लगता है। बात कुछ और चल रही हो, अब्दू को दिखाते रहो पीछे, हम तो अब्दू को देखते हैं, इनकी फाइट वाइट नहीं देखते हम। तो ये शालीन और टीना हग ही रहे थे मतलब हग ही कर रहे थे कि कट्टू दिखाते हैं बिग बॉस स्टैन और सुम्बुल की बात, कि स्टैन कह रहे हैं कि भाई प्यार में है वो कुछ भी कर सकता है, जब मैं भी प्यार में था ना तो मैं भी कुछ भी करता था। और फिर बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को बुलाया, आवा बैठा बैठा बैठा, हम बताते हैं तुमको यार, तुम गुड आफ्टरनून कह रहे हो और यहाँ गुड नाइट जैसा माहौल बना रखा है। तुम सब लोग यहाँ पे कंबल रजाई में मुंह डाल के बैठे हो, हम तुमको इसलिए लाए थे, इतना पैसा दे रहे हैं इसलिए लाए थे तुम लोगों को, नहीं कि कंटेंट दें, कुछ लड़ाई झगड़ा करें, कुछ प्यार मोहब्बत करें। प्यार मोहब्बत से याद आया गौतम और सौंदर्य खैर इन दोनों की बात किसी और दिन करेंगे। और फिर मुझे लगा था बिग बॉस कुछ इंटरेस्टिंग कराएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, थोड़ा टास्क देंगे, कुछ फिजिकल टास्क होगा, मारपीट कराएंगे, बट नहीं, बिग बॉस को तो वो करना है, क्या करना है, आओ बहन चुगली करें। क्या सोचे थे, क्या हो गया, हम सच में कुछ और सोचे थे कि बिग बॉस कुछ बवाल करेंगे और बिग बॉस को तो चुगली करनी है। और मतलब यार बिग बॉस तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, तुम चुगली दिखा रहे हो। तो फिर बिग बॉस ने चुगली करने के लिए, क्योंकि बिग बॉस बोर हो रहे हैं, ऐसी कैसी आवाज आई थी, मतलब बिग बॉस इस बार तो सच में अलग ही कर रहे हैं, मतलब खुले जा रहे हैं। अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है कोई सीजन में ये लोग पूरा ही बिग बॉस दिखा दें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर बिग बॉस ने घर वालों को एक एक करके बुलाया और फिर बिठा के बोला, आओ बहन चलो चुगली किया जाए, बताओ क्या हो रहा है उस घर में, क्या हो रहा है उस घर में। अब यही देखना बाकी रह गया है, चलो कोई नहीं, अब बात तो बतानी पड़ेगी तो बता ही देते हैं। मोस्टली सभी लोगों को यही कहना था कि गौतम और प्रियंका, मतलब सॉरी गलत बॉन्ड चल गया, मतलब गौतम और सौंदर्य, हाँ ये सही है, गौतम और सौंदर्य का कुछ चल रहा है और टीना शालीन का कुछ चल रहा है और क्या कहते हैं अंकित प्रियंका का कुछ चल रहा है। इस पूरे दिन और पूरे टास्क में मुझे सिर्फ 3 चीज़ें अच्छी लगी। पहली बात, मान्या इतना ज़्यादा बोल रही थी और इससे ये समझ में आता है कि मान्या गेम तो समझ रही है बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रही, क्योंकि वो जो बातें कर रही है वो हम लोगों को प्रॉपर दिख रहा है, क्योंकि उन लोगों को घर में रह के कई चीज़ें समझ में नहीं आती बट उनको सही में समझ में आ रहा है। और सुम्बुल ने भी काफ़ी बातें करी और फिर साहिल सर ने अब्दू की बात बताई कि हाँ कुछ तो चल रहा है अब्दू का निमृत के साथ, कुछ तो बॉन्ड है। और अब्दू ने भी अपने सारे पॉइंट्स रखे और अब्दू की बातें सुन के ये समझ में आता है कि अब्दू को तो सच समझ में आता है। सच में साहिल सर ने सही बोला था कि अब्दू इस एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला बंदा। स्टैन और अर्चना का भी जो पॉइंट था बहुत अच्छा था और स्टैन ने तो सीधा बोला कि भाई का कटने वाला है, शाहीन भाई का कटने वाला, मतलब बेस्ट, मतलब कि यही आंसर बिग बॉस ने बोला। कौन काट रहा है उन्हें मतलब कि कौन काटना चाहता है शाहीन भाई को, मतलब मस्ती कर रहे थे। बिग बॉस भी आज मूड में थे। अब बिग बॉस भी सोच रहे हैं भाई तुम लोग नहीं दे रहे हो तो हमें ही कंटेंट निकालना पड़ रहा है।
और यार अर्चना तो यार बेस्ट कर रही है, क्या एंटरटेन कर रही है। उनकी मुझे कई बार बात भी समझ में नहीं आती, बट मेरे को वैसी हंसी आ जाती है उनकी आवाज़ सुन के, इतनी उनकी आवाज़ ही इतनी मस्त है। ओ अर्चना से ही याद है, अर्चना के शिव से भी लड़ाई हुई, क्योंकि शिव कह रहे थे कि बर्तन धोने हैं, और फिर अर्चना कह रही कि मैं बर्तन क्यों धोऊं, ऐसा तुमने ड्यूटी इसलिए ऐसा लगाई है कि तुम्हारे फ्रेंड्स को ना करना पड़े बर्तन धोने के, अपने अपने बर्तन धोए। बट यहाँ पे मुझे शिव सही लग रहे थे, क्योंकि जब ड्यूटी का डिस्कशन हो रहा था कि अपनी प्लेट सब धोएंगे या क्या क्या काम करना है, सबको जो भी डिस्कशन चल रहा था, तो उस वक्त जब शिव ने बोला तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने नहीं बोला कि ये चीज़ गलत है, मैं ये नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा। और फिर सबसे मज़ेदार बात ये भी कि वहाँ वॉशरूम में गौतम थे और सौंदर्य थी, वहाँ पे अर्चना कह रही थी फाड़ दूंगी इसको, ये कर दूंगी, मोर बना दूंगी अपना स्टाइल में, वो सब चल रही थी। और फिर गौतम ने भी बोला कि ये मेरे हाथों चढ़ने वाला है, ये वो कुछ ऐसी बात कर रही थी। और जैसे ही शिव आए सब शांत, गौतम अपना उधर साइड में झाड़ू लगा रहे। और फिर अर्चना बोली शेर नहीं हूँ मैं, डरती नहीं हूँ। और फिर शिव ने बोला कि जो तूने बचपन में खाया ना वो शेरनी नहीं खाती, मतलब वो तो गुस्से में थे यार जो भी पॉइंट बोला, लेकिन वो पॉइंट पे हंसी आई मुझे। तो खैर यही थी आज के एपिसोड की मेजर हाइलाइट्स। यार बिग बॉस यार कितनी मेहनत कर रहे हैं, खुद ही मेहनत पे लगे हैं इस सीजन। तो उन्होंने सोचा है भाई कोई तुम कंटेस्टेंट कुछ करो ना करो, मैं अपुन संभालेगा सब। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।